ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य अष्टम अध्याय एकादश खंड सुषुप्त पुरुष का उद्देश्य। जिस अवस्था में ये सोया हुआ दर्शन वृत्ति से रहित और सम्यक रूप से आनंदित हो स्वप्न का अनुभव नहीं करता वह आत्मा है, ऐसा प्रजापति ने कहा। यह अमृत है, यह अभय है और यही ब्रह्म है। ये सुनकर इंद्र शांत चित्त से चले गए, किंतु देवताओं के पास पहुंचे बिना ही उन्हें यह भय दिखाई दिया। उस अवस्था में तो इसे निश्चय ही यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह मैं हूं और न यह इन अन्य भूतों को ही जानता है। उस समय तो यह मानो विनाश को प्राप्त हो जाता है, इसमें मुझे इष्ट फल दिखाई नहीं देता। तदितर सुप्तः, जो नित्रस्त दृष्टा स्वप्न में पूजित होता हुआ विचरता है, वह जब सो जाने पर दर्शन वृत्ति से रहित और अत्यंत आनंदित होकर स्वप्न नहीं देखता, तो वही आत्मा है। यह अमृत और अभय है और यही ब्रह्म है। इस प्रकार प्रजापति ने अपने अभिप्राय के अनुसार ही आत्मा का स्वरूप बतलाया, किंतु इंद्र ने उसमें भी दोष देखा। सो किस प्रकार यह सुषुप्तस्थ आत्मा भी इस अवस्था में निश्चय ही अपने को इस प्रकार नहीं जानता। किस प्रकार नहीं जानता कि मैं यह हूं और ना यह अन्य भूतों को ही जानता है, जैसा कि यह जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में जानता था। अतः यह मानो विनाश को अपीत प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि विनष्ट हो जाता है। ज्ञान होने पर ही ज्ञाता की सत्ता जानी जाती है, ज्ञान के अभाव में नहीं जानी जाती। और सुषुप्त पुरुष को ज्ञान होना देखा नहीं जाता। अतः तात्पर्य यह है कि उस समय यह नष्ट हो जाता है। अमृत और अभय वचन का प्रमाण चाहने वाले इंद्रदेव उस अवस्था में आत्मा का साक्षात विनाश ही नहीं मानते। वे समित पानी होकर पुनः प्रजापति के पास आए। उनसे प्रजापति ने कहा, इंद्र, तुम तो शांत चित्त से गए थे, अब किस इच्छा से तुम्हारा पुनः आगमन हुआ है? इंद्र ने कहा, इस अवस्था में तो निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह मैं हूं और न यह इन अन्य भूतों को ही जानता है। यह विनाश को प्राप्त सा हो जाता है, इसमें मुझे इष्ट फल दिखाई नहीं देता। हे इंद्र, ये बात ऐसी ही है, ऐसा प्रजापति ने कहा। मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूंगा। आत्मा इससे भिन्न नहीं है। अभी 5 वर्ष और ब्रह्मचर्य वास करो। उन्होंने 5 वर्ष और वही निवास किया। ये सब मिलाकर 101 वर्ष हो गए। इसी से ऐसा कहते हैं कि इंद्र ने प्रजापति के यहाँ 101 वर्ष ब्रह्मचर्य वास किया। तब उनसे प्रजापति ने कहा, यह बात ऐसी ही है, ऐसा कहकर मैंने 3 पर्यायों में जिसका वर्णन किया था, उसी इस आत्मा से भिन्न किसी अन्य आत्मा की नहीं तो किसकी, इसी आत्मा की मैं व्याख्या करूंगा। अभी तुम्हारा थोड़ा सा दोष शेष है, उसकी निवृत्ति के लिए अन्य 5 वर्ष और रहो। ऐसा कहे जाने पर इंद्र ने वैसा ही किया। इसी प्रकार जिनके कवय आदि दोष नष्ट हो गए हैं, उन इंद्रदेव के प्रति प्रजापति ने जागृत आदि तीनों स्थानों के दोषों के संबंध में रहित आत्मा का आपहत पापमत्त आदि लक्षण वाला स्वरूप निरूपण किया। वे सब 1 और 100 वर्ष हो गए। इसी से लोक में शिष्ट जन ऐसा कहते हैं कि इंद्र ने प्रजापति के यहाँ 101 वर्ष ब्रह्मचर्य वास किया। ये बात द्वात्रिंशतम इत्यादि वाक्यों से कही गई है। अतः श्रुति ने आख्यायिका से कुछ हटकर इसे स्वयं भी कह दिया है। इस प्रकार जो इंद्रत्व से भी गुरुतर है, ऐसे इस आत्मज्ञान को इंद्र ने भी 101 वर्ष किए हुए परिश्रम से बड़े यत्न पूर्वक प्राप्त किया था। अतः इससे बढ़कर और कोई पुरुषार्थ नहीं है। इस प्रकार श्रुति आत्मज्ञान की स्तुति करती है।